की अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि अभी किसने कहा कि नाव बहुत दूर चली गई है, गुरुजी वापस आइए सेवा में ठाकुर जी के, और उसी मस्ती में आप सेवा को आगे बढ़ाइए। नावादास जी ने कहा, गुरुजी बचपन से आज तक जिसको आपने संतों की शीत प्रसादी, संतों की जूठन खिला खिला के पाला है, संतों की कृपा से, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ पता लग रहा है। गुरुजी आप कैसे मन में ठाकुर जी की सेवा करते हो, कैसे आपको शिष्य ने पुकारा, आपने जो बात ध्यान में सुनी उसकी उतनी दूर से वो सब मेरे को ऐसे दिखता है जैसे सामने आप दिख रहे हो, जैसे बाहर का दिखता, ऐसे ही भीतर का भी मेरे प्रकाश हो गया आपकी कृपा से। जब इतनी विलक्षण कृपा हो गई, ये जब सुना तब कहने लगे, बेटा तेरे पर संतों की कृपा हो गई, बड़ा आश्चर्य है, तेरा यहाँ तक प्रवेश इतने जल्दी हो गया, ये क्या है? ये संतों की कृपा है। इसलिए अब आप संतों के लक्षणों का, संतों के चरित्रों का, संतों के गुणों का वर्णन करो। भक्तों के चरित्रों की आप माला लिखो, भक्तमाल लिखो, भक्तों के चरित्र गाओ। बोले कि मेरा बिल्कुल भी इसमें अधिकार नहीं समझता, मैं अपने आप को अधिकारी नहीं समझता, भक्तों के चरित्र कैसे लिख सकता हूँ? राम जी के, कृष्ण भगवान के तो फिर भी चरित्र गा सकता हूँ, पर संतों के, भक्तों के चरित्र बड़े विचित्र होते हैं, बड़े विलक्षण होते हैं। एक का जो भाव है वो दूसरे का भाव स्वभाव उसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। ऐसे संतों के मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ? तब कहा कि बेटा जिन्होंने आपको सागर में नौका के दर्शन करा दिए, ऐसी जिन्होंने दिव्य दृष्टि दी, वही प्रभु उन संतों के दर्शन कराएंगे। और जिस संत का आप चरित्र लिखोगे वह स्वयं आकर के आपको अपना चरित्र बताएगा। इसलिए आप संतों के चरित्र लिखो, भगवान की कृपा से अवश्य लिख लोगे। अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। आज्ञा कब गई वही तो के साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कही भाव को। बोलो कर जोरिया को अवतन और छोर, गाँव राम कृष्ण नहीं काम भक्त दाम को। कहीं समझाई जिधर आई कहे सब, जिधर लिखाय नहीं सागर में नाम को। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो ऐसे भक्तमाल की रचना हुई है। फिर नावादास जी महाराज ने अग्रदास जी की कृपा से संपूर्ण श्री भक्तमाल की रचना की। जो रामायण में, महाभारत में और भागवत जी वगैरह में जो चरित्र हैं, पुराणों में जो चरित्र हैं, उनमें जो चरित्र नहीं आए हैं, जो नई नई बात है, जिस भक्त के चरित्र में कोई विशेष बात है, उसको भक्तमाल जी में जरूर लिखा गया है। श्री विभीषण जी महाराज का एक बड़ा सुंदर चरित्र लिखा है, उसकी व्याख्या करी श्री प्रियादास जी ने। कहते हैं, भक्ति जो विभीषण की कहे ऐसो कौन जन, एपे कछु कही जाति सुनो चित लायक।
बोले विभीषण जी महाराज हैं, वो आज भी और ठाकुर जी की बड़े प्रेम से लंका में रह करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लंका में रहकर देखो भगवान की भक्ति करना निश्चय विभीषण जी की भक्ति की अद्भुत विशेषता है। तो श्री रामचंद्र प्रभु परम धाम पधार गए, अभी भी विभीषण जी महाराज वहां पर अपने हिसाब से भक्ति कर रहे हैं और रंगनाथ भगवान के प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं। ऐसा सुना है, दिव्य रूप से आते हैं, ये दिव्य महापुरुष है। 12 जो भागवत हैं, 12 भागवत, उनमें विभीषण जी का नाम है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दार्घ्यन रुक्मांगदार्जुन विभीषण। समझ गए? तो ये विभीषण जी महाराज बहुत विशेष भगवान के भक्त हैं। एक समय की बात है कि जहाज में बैठ करके कई लोग जा रहे थे, चलते चलते जहाज अटकने लग गया। तो किसी ने कहा कि ये जो समुद्र है ये बलि मांग रहा है। कभी कभी नदी में समुद्र वगैरह में जब जहाज अटकने लग जाता तो बोले कि ये बलि मांग रहा है, बलि चढ़ाओ। तो क्या किया? बोले किसकी बलि दें? तो उस जहाज में एक पंगु व्यक्ति था। पंगु समझते हो? पंगु आदमी, जैसे चले नहीं जाए, पैर नहीं थे जिसके, घसीट घसीट के चलते हैं ना भाई, ऐसा आदमी था। बोले इन भगा दो, इसको भगा दो समुद्र में, ये कोई काम का तो है नहीं, इसकी बलि दे दो। देखो संसार के लोग कैसे विचित्र हैं। देखो जब बलि देने की बात आती है तो एक श्लोक महाराज जी कहते थे, बोले अश्वम नैव गजम नैव सिंहम नैव च नैव च अजा पुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातक। बोले कि हाथी की बलि नहीं देते, घोड़े की बलि नहीं देते, और सिंह की तो बलि कोई देता ही नहीं। सिंह किसी के पकड़ में थोड़ी आता, उसकी बलि देने के लिए उसको पकड़ने जाओगे, आपकी बलि दे देगा, आपको ही बलि चढ़ा देगा। तो क्या करते हैं? बोले बकरी का कान पकड़ लेते हैं, बकरा है ना बकरी का, अजा पुत्र माने बकरी का बच्चा, बकरा, बोले उसका कान पकड़ लेते हैं, बोले ये चढ़ाओ, उसको ले जाते हैं। क्यों? बोले दैव दुर्बल घातक। स्वामी जी महाराज कहते थे, बोले एक आदमी बकरे को पकड़ कर ले जा रहा, कान पकड़ के, बोले कटे ले जावे, बोले ये कल्याण करस्यो। बोले तारला बापू जी को क्यों करे ना? बोले कल्याण ही होता है तो पहले आपके बापू जी से शुरुआत कर, इसको बेचारे को दुर्बल को क्यों चढ़ाता? तो अब उसको बेचारे को, पंगु आदमी था, उसका कुछ बस चला नहीं, उसको उठा के फेंक दिया समुद्र में। बोले चलो इसकी बलि दे दी। अब वो लोगों का भय ही तो था, ऐसे कोई समुद्र नदी कोई बलि थोड़ी मांगते हैं, बस वो लोगों के अलग अलग भ्रम होते हैं। वो बोले ऐसा कर दो वैसा। अब वो मरा नहीं, समुद्र में फेंक तो दिया, उसको भगवान की कृपा से बच गया लहरों से, और चलते चलते वो किनारे पहुंच गया, मरा नहीं। तो वहाँ विभीषण जी के जो सेवक थे राक्षस, वो घूम रहे, उन्होंने देखा कैसा जीव है, उन्होंने मनुष्य देखा नहीं था, राक्षसों ने उसको पकड़ लिया और उसको ऐसे खिलौने की तरह उसको हाथ में उछालते उछालते और विभीषण जी के पास ले गए। जैसे अपने कोई छोटा मोटा जीव जंतु मिल जाए ना, नदी वगैरह, तो ऐसे बच्चे खेलते हैं उससे, तो राक्षस थे उनके लिए तो छोटा खिलौना जैसा, और उसको ले गए। विभीषण जी महाराज ने देखा, रे इसी रूप में मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुष्य रूप में आए थे, ये मनुष्य के आकार में प्रभु आए, मनुष्य के आज मुझे दर्शन हो गए। तो देखत सिंहासन ते कूदी परे नयन भरे, याई के आकार राम देखे भाग पाए के। आज मैंने राम जी के स्वरूप का ये देखो मनुष्य देख लिया, मनुष्य आकार में प्रभु आए थे, आज मेरे को मनुष्य के यहाँ दर्शन हो गए। राक्षसी राक्षस हम यहाँ देखते हैं। तो सिंहासन से कूद करके नीचे आए विभीषण जी और उसको प्रणाम किया और कहा कि आज मेरे अहोभाग्य हैं,
अब बड़े प्रेम से उसको सिंहासन पे बैठा दिया। उसके तो बेचारे के प्राण सूखे जा रहे, वो सोच रहे राक्षस हैं ये सब, ऊपर का टोटका कर रहे हैं, फिर मेरे को मारेंगे, मेरे को बलि देंगे, वो बलि यही लगने वाले हैं। वो बेचारा सीधा साधा आदमी था। फिर उसका कोई सौभाग्य था कि वो प्रभु का नाम लेता था। क्यों, कोई लंगड़े घोड़े आंधे बहरे और कोई तो सत्संग में आता नहीं तो उनको ले आके बैठा देते हैं, बोले भाई बैठ जाओ। तो आंधे घोड़े लूले लंगड़े ये कई बेचारे प्रेम से सत्संग करते हैं। कई तो क्या करते हैं कि संतों को चढ़ा देते हैं। मैंने देखा बचपन में कोई इधर जोधपुर वगैरह की तरफ देखा कि अंधे सूरदास होता ना छोटा छोटा, उसको संतों के चढ़ा देते हैं। और संत क्या करते हैं, उसको ऐसा बढ़िया तैयार कर देते हैं, उसको गाना बजाना सिखा देते हैं, उसको पढ़ा लिखा देते हैं, रामायण का पाठ करने लग जाता है और संगीत सीख जाता है, ढोलक बजा लेता है। वृंदावन में भी मैंने देखा अंध विद्यालय है वहाँ बहुत सारे, और काशी में है अंधों का विद्यालय, वहाँ तो बहुत ही जोर की पढ़ाई की व्यवस्था। तो देखो संतों के पास में कैसा भी आ जाए तो उसको लायक बना देते हैं, नालायक से लायक बना देते हैं, भगवान के भजन में लगा देते। तो कुछ संस्कार था, पर वो डर रहा था कि राक्षस लोग हैं, पता नहीं क्या करेंगे। विभीषण जी महाराज ने बड़े प्रेम से सिंहासन पर बैठाया, उसकी पूजा आरती करी, बड़े प्रेम से उसके सामने छड़ी लेकर के पहरेदार की तरह, आज्ञा पालक की तरह खड़े हो गए। बोले आप मुस्कुराइए महानुभाव, आप ऐसे खिल क्यों नहीं रहे, उदास क्यों है? मैं आपको उदास नहीं देखना चाहता, आप हंसिए मुस्कुराइए, आप जो कहो सो कर दें, बताओ आपकी क्या सेवा करें, आप मुस्कुराइए, आप हंसते क्यों नहीं हैं? बोले बस मेरी यही सेवा करो, मैंने सागर से पार मेरी जगह पहुंचा दो, मेरा गांव में पहुंचा दो, करो सिंधु पार मेरे यही सुख सार दियो, रतन अपार लाए वायु ठोर फेरिए। का ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। रची के सिंहासन पे ले बैठाए ताही छन, राक्षसन रीझी नेत मानी शुभ करी है, सारस मुखारविंद अति ही आनंद भरी, धरकत नैन नीर के काढ़ो छरी है, तौगा प्रसन्न होते छन छन छीन ज्योति, उठिए कृपाल मति मेरी अति हरि हो, करो सिंधु पार मेरे यही सुख सार दियो, वचन अपार लाए वाई ठोर फेरी है। और भक्तवत्सल भगवान की। विभीषण जी महाराज ने वो जो राक्षस उठा के लाए थे ना उस पंगु को, उनको बड़ा इनाम दिया, खूब उनको न्योछावर दी। बोले आज आपने राम जी की विहार के इस मनुष्य के दर्शन करा दिए, और बड़े प्रेम से सिंहासन में बैठाया। वो तो रोवे ही रोवे, उनके आंखों में आंसू आवे। बोले थे रोवो क्यों, की बात है, के चाहो, के सेवा करो, तब मैं प्रसन्न हो तो छन छन छीन जाती हूँ जी कृपाल। बोले आपको देखकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा, ऐसे ही मेरे राम जी थे। बोले करो सिंधु पार, मेरे को सागर से उस पार पहुंचा दो, यही सुख सार है। बोले बस मैं यही चाहता हूँ। विभीषण जी महाराज ने कहा आपको जितना चाहे उतना बढ़िया बढ़िया कीमती रतन ले लो। तो ये रतन अपार, अब इसको ज्यादा जितने उसके पोटली सम सकती थी वो एक दो मन उसने उठा लिया। और देखो विभीषण जी महाराज ने कृपा करके उसको बिल्कुल सही सलामत कर दिया। वो लंगड़ापना बिल्कुल खत्म हो गया, एकदम शरीर स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल ठीक हो गया और बढ़िया चलने लग गया। और कहा कि देखो अब आपको जहाज की जरूरत नहीं है, लो आपके माथे पे राम का नाम लिखता हूँ। ऐसे करके राम लिख दिया। राम नाम लिखी शीश मध्य धरी दियो या को, यही जल पार करे भाव सांचो पाए। जाओ ये राम का नाम मैंने लिख दिया है, अब आप समुद्र से पार हो जाओगे। ताई ठोर बैठो मानो नयो और रूप भयो, वयो जो जहाज सोई फेरी की करी आयो है।
अब क्या हुआ कि ये आकर के जहां से उन राक्षसों ने पकड़ा था वो जगह इसको मालूम थी, वहां आ गया, वहां पहुंचा दिया और बोले अब मैं यहाँ से पार हो जाऊंगा। उसी समय क्या हुआ कि वो जो जहाज था वो वापस लौट करके उधर से ही आ गया। अब वो लोग तो छोड़ के चले गए, ये चला जाएगा, और वो जहाज वापस आया, देखो अरे ये तो वही लंगड़ा आदमी, पंगु आदमी, पूरा देखो इसके तो बिल्कुल पैर आ गए, देखो कैसा स्वस्थ स्वास्थ्य इसका बढ़िया, एकदम हृष्ट पुष्ट हो गया, कैसा सुंदर स्वरूप इसका निखर आया। तो बोले आजा आजा हमारे पास में आजा, अब तेरे को ले चलेंगे, अब तेरे धक्का नहीं देंगे, आजा। तो लियो पहचान पूछो सब शोक खान कियो, हुल सायो सुनी बीने के चढ़ायो है। अब क्या हुआ, बड़े प्रेम से उसको चढ़ा लिया। अब क्या हुआ कि जब उसको जहाज पे चढ़ा लिया, बोले भैया तू ऐसा बढ़िया कैसे बढ़ गया, ऐसा सुंदर तेरा रूप हो गया, तेरे हाथ पैर एकदम बिल्कुल सही हो गए, हमारे में भी ऐसा तेरे जैसा कोई का बढ़िया शरीर स्वास्थ्य नहीं, ऐसा बढ़िया तुम हो गया। तो बोले कि ठीक है। अब क्या हुआ कि उसके जब ये गांठड़ी देखी, इतनी बढ़िया, इतनी बड़ी गांठड़ी है, और इसमें ऐसे, अब लोग तो लोग ही थे, उन्होंने देखा टटोल के, अरे बोले इसमें हीरा मोती, बोले बहुत कीमती हीरे मोती। तो अब बोले कि उनकी नीयत खराब हो गई, बहुत संसारी लोग तो थे, बोले इतने हीरे मोती है इसके पास में, बोले चलो कोई बात नहीं, अपने लूट लो इसको। तो सब लोग जो है उसके पीछे पड़ गए, बोले कि ये थोड़ा हमें दे दे, थोड़ा हमें दे दे, बोले हम ही ले लेते हैं। ऐसा करके वो पोटली छीनने लगे ना, सो उसने पोटली ले करके कूद गया, जहाज से वापस कूद गया, समुद्र में कूद गया। तो देखा कि अब डूबेगा, आएगा इधर ही, तो डूबा नहीं, हो समुद्र के ऊपर ऐसे ही चलने लगे, जैसे स्थल पे चलते हैं ना अपने, और समुद्र के जल के ऊपर वो जो ऊपर चलते ही जा रहा है। तब उन्होंने देखा, अरे गजब हो गया, बोले कि देखो देखो हमने इसके साथ में धोखा किया, फिर हमारी नीयत गड़बड़ हो गई। बोले आजा, अब बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे तेरे को, आजा। ये सब प्रभाव कैसे हुआ, बोले राम नाम का प्रभाव, देखो मेरे माथे पे राम लिखा हुआ, ये विभीषण जी ने राम का नाम लिखा। ओहो देखो ये तो सच्चा भक्त है भाई। अब सबने माता पिता बोले हम पश्चाताप करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ हे प्रभु अब कभी बदमाशी नहीं करेंगे, किसी को ऐसे धक्का दे के गिराएंगे नहीं, कभी किसी की कोई चीज नहीं छीनेंगे, और आज से हम भी सच्चे हृदय से राम नाम लेने लगेंगे, हे प्रभु आपका गुणगान करेंगे। ऐसे करके प्रार्थना करी, बोले अब आ जा भैया, कृपा कर दे आ जा। तो उसको भी दया आ गई, बोले चलो, तो वापस आ गया। बोले अब कीर्तन करो, अब सब हृदय से प्रेम से प्रभु का भजन करने की शपथ करो। बोले बिल्कुल भजन करेंगे, और सब लोग कीर्तन करते हुए वापस आ गए। बोलो गिरधर गोपाल की जय। तो एक सच्चे व्यक्ति ने, और देखो उसका तो कोई इतना विशेष भाव भी नहीं था, पर विभीषण जी महाराज के पास पहुंच गया, और विभीषण जी के राम नाम ने देखो सबको भक्त बना दिया। बोलो श्री विभीषण जी महाराज की। तो ये अलग से विशेष चरित्र था विभीषण जी का, वो भक्तमाल में वर्णन किया गया। सबरी जी का कुछ विशेष चरित्र है। सबरी जी जो है ये कौन है, तो कहते हैं कि ये पिछले जन्म की बहुत बड़ी कोई राज रानी थी, इसको सत्संग नहीं मिलता था। एक बार की बात है, ये जहां जिस राजा की रानी बनकर के रह रही थी, तो वह जो राजा था यही कहीं का होगा, राजस्थान का कोई राजा रहा होगा, तो बहुत पंजाब प्रयाग में तो जाएंगे, प्रयागराज के कुंभ में जाएंगे, शायद यहीं का कोई बड़ा राजा था। तो वो क्या है कि यहाँ पर बहुत जो बहुएं होती हैं राज रानियां, वो बहुत पर्दे में रहती हैं। तो सबरी जी बहुत सुंदर थी और बहुत बड़ी राजा की रानी थी, और क्या है कि कहीं भी उसको सत्संग में नहीं जाने देते। कहीं भजन कीर्तन सत्संग होता, उसके मन में बहुत रहती कि मैं जाऊं,
पर उसको बिल्कुल नहीं जान देते। फिर क्या हुआ कि एक बार की बात है, तीर्थराज प्रयागराज का कुंभ पर्व आया, तो राजा भी वहाँ आए, राजा महाराजा भी स्नान वगैरह करने आते थे। तो वो आए, तो अब इसने सोचा कि चलो अब तो ठाकुर संतों के दर्शन जरूर मिलेंगे, परंतु उसको तो पर्दे में रखा, 10-10, 20-20 दासियां बड़े बड़े लंबे लंबे पर्दे लेकर के और वहां पर खड़ी हो गई। जब स्नान किया ना उसमें त्रिवेणी संगम में, तो भी उस लंबे पर्दे लेकर के बोले भाई रानी जी जो है इसका किसी को दर्शन नहीं होना चाहिए। और रानी जी को अपने रानी पने पे बहुत गुस्सा आया, बोले हे भगवान ऐसा रानी पना भाड़ में जाए। बोले मैं संतों के दर्शन नहीं कर सकती, इतने संत हैं, लाखों संत भक्त आते हैं प्रयागराज में और यहाँ पर भी पर्दे में। तो सबरी को बहुत गुस्सा आ गया अपने रानी पने पर, बोले हे प्रयागराज, हे गंगा मैया, हे यमुना, हे सरस्वती कृपा करो, हे मैंने नीच से नीच कुल में पैदा करो और खूब संतों की भक्तों की सेवा करूं, खूब भगवान की भक्ति करूं और ऐसी कुरूप बनाना जो मेरे कहीं कोई देखे ही नहीं। अब ऐसी सुंदर राज रानी बना दिया इतने बड़े कुल खानदान में, और वहां जाकर के अब भक्ति में मेरे को इतने विघ्न आ रहे हैं, भक्ति नहीं कर सकती, संतों के दर्शन नहीं कर सकती, सत्संग में नहीं जा सकती, ऐसे रानी पने को धिक्कार है, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा रानी पना। तो कृपा करो मेरे को नीच से नीच कुल में जन्म दो, इससे खूब भक्ति कर सकूं। तो वही राज रानी भगवान की अगले जन्म में सबरी बनकर के आई।